हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक लर्निंग सिस्टम। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नए मुद्दे को लेकर। और आज का हमारा मुद्दा पर्यावरण से जुड़ा हुआ है और इस मुद्दे का नाम है ओजोन होल। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें हमारे द्वारा सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को संग्रहित किया गया है, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि यह आपके आने वाले हर एग्ज़ाम में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस मुद्दे को और जानते हैं ओजोन होल से जुड़ी हुई वो तमाम बातें। देखते हैं कि आखिर यह सुर्खियों में क्यों रहा। कोरोना वायरस से लड़ रही दुनिया के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि आर्कटिक पर ओजोन होल भर गया है। रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष मार्च में वैज्ञानिकों के द्वारा आर्कटिक पर इस होल की पहचान की गई थी और उनके द्वारा बताया गया कि होल 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर चौड़ा है। यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज फोरकास्ट की दो एजेंसियों ने इस होल के बाहर जाने की पुष्टि की है। जहां कुछ वैज्ञानिकों ने इस ओजोन होल को भरने का कारण लॉकडाउन के दौरान हुई प्रदूषण में कमी को बताया है, वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ओजोन होल के बंद होने का कारण ध्रुवीय भंवर की घटना है। अब हम जानते हैं कि यह ओजोन होल कहते किसे हैं। पिछले कुछ दशकों से मानव निर्मित रसायनों से वायुमंडल में मौजूद ओजोन की मात्रा पर असर पड़ा है। इसका सबसे स्पष्ट प्रभाव आर्कटिक पर देखा गया था। आर्कटिक में ओजोन के इस रासायनिक विनाश को ओजोन होल कहा जाता है। ओजोन होल कोई सचमुच का छिद्र नहीं होता, बल्कि यह समताप मंडल का वह हिस्सा होता है जहां ओजोन की सांद्रता बहुत कम हो जाती है। लेकिन आर्कटिक क्षेत्र में इतना बड़ा ओजोन होल का बनना वैज्ञानिकों के लिए एक चिंता का विषय था। ओजोन होल की जानकारी लेने के बाद हम देख लेते हैं कि ओजोन परत कहते किसे हैं। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ओजोन परत पृथ्वी से लगभग 15 से 20 किलोमीटर ऊपर स्थित होता है। ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। यह परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक होती हैं। हम जानते हैं कि कैसे नष्ट होती हैं यह ओजोन। कुछ मानवीय क्रियाकलापों के कारण ओजोन परत को क्षति पहुंच रही है। ओजोन परत में छिद्रों का निर्माण पराबैंगनी किरण को आसानी से पृथ्वी तक पहुंचने का मार्ग प्रदान करती है। पराबैंगनी किरणें मनुष्य, जीव जंतुओं और वनस्पतियों के लिए अत्यंत हानिकारक है। जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन सूर्य ताप के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो ओजोन प्रदूषक कणों का निर्माण होता है। वाहनों और फैक्ट्रियों से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड व अन्य गैसों की रासायनिक क्रिया भी ओजोन प्रदूषक कणों का निर्माण करती है। ओजोन परत में हो रहे क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। इसके अलावा हैलोजन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि रासायनिक पदार्थ भी ओजोन को नष्ट करने में योगदान दे रहे हैं। बाह्य वायुमंडल की पराबैंगनी किरणें CFC से क्लोरीन परमाणुओं को पृथक कर देती है और वह मुक्त क्लोरीन परमाणु ओजोन के अणुओं पर आक्रमण कर इसे तोड़ देते हैं। हम जान लेते हैं कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन के रूप में भी जानते हैं, जिसे 1930 के दशक के दौरान शीतलक के रूप में विकसित किया गया था।
CFC समतापमंडलीय ओजोन क्षरण हेतु एक जिम्मेदार प्रमुख पदार्थ है। ये क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन से बने होते हैं और इसका व्यापारिक नाम फ्रेऑन है। CFC का प्रयोग हम रेफ्रिजरेटर एवं वातानुकूलन युक्तियों में प्रशीतकों के रूप में, आग बुझाने वाले कारकों के रूप में, फोमिंग एजेंट, प्रणोदक इत्यादि के रूप में करते हैं। अब हम देखते हैं कि ओजोन प्रदूषण का हमारे ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। यह त्वचा कैंसर की संभावना को बढ़ाता है। मनुष्यों और पशुओं की DNA संरचना में बदलाव हो जाता है। मनुष्यों की प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो जाती है। मोतियाबिंद और आँखों की बीमारी तथा संक्रामक रोगों में वृद्धि होती है। श्वास रोग, हृदय रोग, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा पीड़ितों के लिए बेहद खतरनाक होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सूक्ष्म जलीय पौधों के विकास की गति धीमी होने से स्थलीय खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। मक्का, चावल, गेहूं, मटर आदि फसलों के उत्पादन में कमी हो जाती है। इस वीडियो के दौरान कुछ वैसे शब्द जिसे जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो देखते हैं वो शब्द। जैसे आया था ध्रुवीय भंवर, पोलर वॉर्टेक्स। तो देखते हैं ये आखिर ध्रुवीय भंवर कहते किसे हैं। पोलर वॉर्टेक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1853 में किया गया था। पृथ्वी के भौगोलिक ध्रुवों के पास लगातार चलने वाले व्यापक चक्रवात को पोलर वॉर्टेक्स या ध्रुवीय भंवर कहा जाता है। यह चक्रवाती तूफान की तरह नहीं होता जो विकसित होने के कुछ देर बाद ही खत्म हो जाए, बल्कि यह ध्रुवीय जलवायु की सामान्य विशेषता है। देखते हैं ओजोन से जुड़े कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं। वियना सम्मेलन मार्च 1985 में ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना में एक विश्व स्तरीय सम्मेलन हुआ, जिसमें ओजोन संरक्षण से संबंधित अनुसंधान पर अंतर सरकारी सहयोग, ओजोन परत पर सुव्यवस्थित तरीके से निरीक्षण, CFC गैसों की निगरानी और सूचनाओं के आदान प्रदान जैसे मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा की गई। इसी से जुड़े हम दूसरे सम्मेलन की अगर बात करें तो वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न पदार्थों के उत्पादन तथा उपभोग पर नियंत्रण के उद्देश्य के साथ विश्व के कई देशों ने 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे आज विश्व का सबसे सफल प्रोटोकॉल माना जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत 3 पैनल आते हैं। पहला वैज्ञानिक आकलन पैनल, दूसरा प्रौद्योगिकी और आर्थिक आकलन पैनल और तीसरा पर्यावरणीय प्रभाव आकलन पैनल। देखते हैं निष्कर्ष। लॉकडाउन से इंसान भले ही परेशान हो, लेकिन जीव जंतु, पेड़ पौधे और प्रकृति चैन की सांस ले रहे हैं। इस महीने यानी अप्रैल के शुरुआत में वैज्ञानिकों का उत्तरी ध्रुव के ऊपर ओजोन लेयर में 10 लाख वर्ग किलोमीटर का छेद बताना पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय था। एक तरफ देश कोरोना की मार झेल रहा है और दूसरी तरफ प्रकृति का यह मार पूरे विश्व के लिए असहनीय पीड़ा का कारण बन सकती थी। किंतु लॉकडाउन की वजह से या कहें तो ध्रुवीय भंवर की ही वजह से छेद का भर जाना संकट के दौर में एक बड़ी खुशखबरी का एहसास दिलाता है। इस पूरे वीडियो से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल है, ओजोन की मोटाई कितनी है? A 10 से 12 किलोमीटर, B 12 से 18 किलोमीटर, C 15 से 20 किलोमीटर और D 20 से 25 किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? A 1984, B 1985, C
1986 और डी 1987। आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता, ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन के लिए काफ़ी होता है। इसलिए प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।